गंगा गंगेत यो बुर्याद योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सगच्छति। माता गंगे इस वक्त हमारे कैमरे में लहलहाते हुए चहचहाते हुए नजर आ रही हैं। आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ हैं। इस वक्त माता गंगे की गोद में नाव पर हम भी बैठे हुए हैं और आपसे बातें करने के लिए, आपसे मुलाकातें करने के लिए घूम रहे हैं। चुनावी माहौल है और ऐसे में काशी में हम मौजूद हैं, माता गंगे की गोद में विराजमान है। हमारे साथ 80 घाट पे लोगों ने बताया कि हम हैं, जरा 80 घाट को भी दिखा दीजिए। ये बड़ा ही मशहूर घाट है वाराणसी का और हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो हमसे बातें करेंगे, चर्चाएं होंगी, क्या कुछ लोग कहते हैं और क्या क्या दिक्कतें हैं। ये सभी लोग यहाँ पे गंगा माँ के गोद में रहते हैं, काम करते हैं, जीविका चलाते हैं। अब ऐसे में मोदी जी सरकार 5 सालों में सरकार चला रही थी, इन लोगों का जीविका कितना चल पाया है और क्या क्या दिक्कतें आई हैं इन लोगों को, जरा हम लोग इत्मीनान से और विस्तार से बातें करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम गोरखनाथ साहनी है जी। माझी समाज से हूँ मैं जी। तो साहनी जी, आपसे मेरा एक सवाल ये होगा कि जो 5 सालों में आप देख पा रहे हैं सरकार को, आपको कैसा लग रहा है और आप लोगों को और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सरकार को 5 सालों से हम देख रहे हैं। दिक्कतों का तो खैर दिक्कत जो भी होती है, तो इस समय जैसे आत्मनिर्भर जी, हर एक इंसान खुद को संभालने की कोशिश करता है। सरकार कितनी समस्याएं दूर करेगी जी। सरकार को जो नित्य क्रिया वाली है कल्पनाएं वो दूर कर रही है, जैसे बिजली है, पानी है, रोड है, सड़क है, सीवर है, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन पर्सनल अपनी जीविका चलाने के लिए तो हमें खुद अपना संभालना पड़ेगा ना। कुछ कुछ नियमों और कानूनों से जीविका भी इफेक्टेड होती है। बिल्कुल होता। जैसे कि लॉकडाउन आया तो उसमें आप लोग कितना इफेक्टेड हुए? लॉकडाउन में तो हम ही लोग इफेक्टेड तो नहीं हुए, पूरा संसार इफेक्टेड हुआ है, हर व्यक्ति इफेक्टेड हुआ है। पर्सनल वो किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं था जी। लेकिन आप लोगों का भी तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आई ही होंगी, क्योंकि लोग तो आते नहीं होंगे घूमने के लिए। तो आप लोग कितना सफर कर रहे थे? सर, आप ये पहले समझिए कि लॉकडाउन लगा था जी, पूरा भारत बंद था जी, तो लोग कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? तो वही तो बोले कि आप लोगों को फिर सरकार का जो योजना था कुछ कुछ उसका लाभ मिला या फिर नहीं मिला? सरकार की योजना बहुत अच्छे ढंग से मिला है हम लोगों को। बिल्कुल हम सरकार की शिकायत नहीं करेंगे। हम लोगों को राशन फ्री मिला है जी। हम लोगों को पूरे बनारस के लोगों को, नाविकों को विशेष तौर से मतलब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी की गई थी जी। पीएमओ ऑफिस से हर घर पे किट बट रहा था जी। हर दूसरे दिन, हर तीसरे दिन, मतलब कि कभी कोई खाली नहीं जाता था। जो जाता था सब भर के आता था जी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है सरकार? बिल्कुल नहीं दिक्कत हुई सर। आपको लगता है कि फिर से योगी सरकार आएगी? बिल्कुल, हम तो वहीं जाएंगे, योगी जी के साथ ही रहेंगे हम जी जी। आप बोल रहे थे कि वो जो बोट का करना था 2014 में नियम लाया गया था, उसके बारे में आप कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? तो सर, जैसे कहने का मतलब 2014 में देखिए जी, अभी ये बोट जितनी बोट आप देख रहे हैं जी जी, 2014 से प्रधानमंत्री जी का प्रयास रहा है कि वाराणसी की जितनी नावें हैं सब आधुनिक हो जाए जी। आधुनिक का मतलब जैसे सीएनजी हो जाए और ई बैटरी से चलने लगे। आप जिस बोट पे बैठे हैं जी, जिस बोट से आप बैठ के हमसे बातें कर रहे हैं, उस बोट की तरफ आप नज़र तो उठा के देख लीजिए जी। वो बोट सीएनजी किट की व्यवस्थाओं से ये लैस है जी। तो हम चाहेंगे जरा दिखा दिया जाए कि सीएनजी किट की जो जो व्यवस्थाएं हैं, कैमरामैन से दिखाया जाए। और यहाँ पे नाविक लोग प्रसन्न नज़र आ रहे हैं कि भाई काम किया गया है। लॉकडाउन में भी सरकार ने ध्यान दिया था। सही बात है, बिल्कुल ध्यान दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हमको हर महीने हम लोगों को हजार रुपए हमारे बैंक में आ रहे थे जी। अब इससे बड़ी बात क्या है कि हम घर बैठे हैं और हमें हजार रुपए हम लोगों के बैंक में आ रहे हैं जी। हमको जो व्यवस्थाएं, खाने की सुविधा तो सरकार ने फ्री कर दिया था। राशन तो हम लोगों को कंट्रोल से फ्री मिला था। कहा जा रहा है कि महंगाई सरकार ने बढ़ा दी है। सर, अभी इनकम भी लोगों का बढ़ गया है जी। तो अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। अच्छा जी। चलिए, सबका अपना अपना राय है।
कहीं बाहर निकलते हैं तो लोग कभी शिकायत करते हैं तो कभी उसी सरकार की लोग प्रशंसा भी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हमारा काम यही है, जो कहता है सुनते जाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? सुशील यादव। सुशील यादव जी, क्या आप भी इनसे सहमत है? एकदम इन्होंने कही एकदम सहमत है उससे। कोई आपको परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। वो किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं है? नहीं, कोई दिक्कतें नहीं। चलिए, तो और भी हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग 2-4 लोग हैं और भी बात कर लेते हैं क्या क्या दिक्कतें आई हैं। चलिए, प्रशंसा तो उन्होंने कर दी, कुछ दिक्कतें हो तो आप बता दीजिए भैया। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं आई। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया। पेट्रोल का डीजल और दाम बढ़ गया तो कहाँ बढ़ गया, घटा भी तो है। अच्छा, फिर घटा है, फिर सीएनजी वाली बोर्ड हम लोग को मिली है। अच्छा। सीएनजी सुविधा मिला है, सरकार के साथ हम लोग हैं। सरकार के साथ हैं। हाँ। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। सब सही है, एकदम बिंदास एकदम मस्त है। सब। चलिए भैया, बनारस में रहना है तो बिंदास ही रहना है। ऐसे में हम घूमेंगे, अब चाहेंगे कि गंगा मैया को दिखा दिया जाए फिर से एक बार, बंद होते होते। और यहाँ के लोग, जितने भी लोग हमसे मिले, जितने भी खास करके नाविक वर्ग के लोग हैं, सभी का कहना है कि भैया लॉकडाउन में हम लोगों को सुविधाएं दी गई थी, हजार रुपया हमारे बैंक खाते में भी आ रहा था, तो हम क्यों इस सरकार से नाराज़ हों। ऐसे में नाराज़गी भी ढूंढी जाती है। हमारे इस कैमरे पर हरीश मिश्रा जी आते हैं तो बहुत सारी बातें कहते हैं, या फिर और भी लोग हैं जो नाराज़ होते हैं सरकार से तो बहुत सारी बातें कहते हैं। हम हर एक चीज़ों को, हर एक बातों को तवज्जो देते हैं, क्योंकि हमारा यही काम है। जो कहता है हम सुनते हैं, आपको सुनाते हैं और आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं माता गंगे के गोद में विराजमान हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। इस साइड 80 घाट है, लोग घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं और आनंद ले रहे हैं। मनोरम दृश्य का आनंद लोग ले रहे हैं। हम भी एक बोट पर हैं और सभी लोग बैठ करके जिनको जो मन में आ रहा है बातें चल रही हैं, कुछ सरकार के पक्ष में तो कभी सरकार के विपक्ष में चल रही है। चुनाव है, मुद्दे उछलेंगे ही और पक्ष विपक्ष होगा ही, और बीच में हम होंगे, हमारी माइक होगी और जो भी लोग कहते जाएंगे हम आपको सुनाते जाएंगे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं, कहीं और जगह चलते हैं और देखते हैं क्या ये लोग जो कहते हैं सही में सभी लोग वही कहते हैं या फिर दूसरे लोग कुछ और भी बातें करते हैं। हर एक पहलू को टटोलना और उस पर बातें करना हमारा काम है। अभी के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार यूपी के खबरों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपर 7 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।